अच्छा जी, किन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके लिए सेक्शन 115 है, पर्सनस नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखें जनाब, इन्होंने बताया हुआ है कि सेक्शन 114 के सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी की सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 से इन्हें माफ़ी है। अच्छा, ये हम देखते हैं सेक्शन 114 में जाके, लेकिन इससे पहले हम देख लें कि किन किन को माफ़ी है। आप विडो को, ठीक है, विडो किसको कहते हैं? बेवा को, ठीक है, जिसका हस्बैंड फौत हो गया हुआ, ठीक है। इसमें ये बात याद रखें, बहुत से लोग फिर मेरे से बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो विडो के अंदर डाइवोर्स जिसने ली हो, जिस औरत ने, वो शामिल नहीं होती, जिसने तलाक ली हो, ठीक है। विडो के अंदर वो होती है, वो औरत शामिल है जिसका हस्बैंड नेचुरल डेथ जिसकी हुई हुई हो। अच्छा जी, उसके बाद एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन कहते हैं यतीम को। यतीम यानी जिसका बाप फौत हो गया हो। माँ अगर फौत हो गई हो फिर बंदा यतीम नहीं बनता, फिर उसको मस्कीन कहते हैं लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये बाप अगर फौत हो गया हो तब यतीम बंदा कहलाता है, और 25 ईयर्स की कंडीशन भी है। अ डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है जी। तीसरी इसमें क्या कैटेगरी है? डिसेबल्ड पर्सन। और चौथा इसमें क्या है? इन केस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है जी। तो नॉन रेजिडेंट जो पर्सन है, यानी नॉन रेजिडेंट जो कानून के अंदर जैसे डिफ़ाइन हुआ है कि कितने दिन उसका पाकिस्तान में स्टे होना चाहिए और कितना दिन बाहर होना चाहिए, तो तब बंदा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कहलाता है। तो अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है, तो उसके ऊपर भी ये जो कंडीशन है ये लागू होती है। अब हम जाएंगे सेक्शन 114 में देखने के लिए कि माफ़ी कहाँ कहाँ पे मिली है। तो सेक्शन 114 के अंदर बताया गया है कि किन किन लोगों के ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। सेक्शन 114 जो है ये बताता है। तो इसमें इन्हें जो माफ़ी मिली है, ये वाली जो ब्लू हाईलाइटेड हैं सब क्लॉजेस, डार्क ब्लू जिनका कलर है 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे ये चारों में इनको माफ़ी मिली है। तो ये चारों है क्या? नॉर्मल लोगों के ऊपर ये कंडीशन थी। मैं तीसरी को डिस्कस करता हूँ पहले। सब क्लॉज को, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, ठीक है। इसमें आगे जो है 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि एक जो बंदा है उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा, और ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरियाज फॉलिंग विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स, ठीक है। या उसके पास एक फ़्लैट है और वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आ रहा है, एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉज इन द प्रोविंस, यानी कि लोकल गवर्नमेंट लॉज स्टार्ट होने से पहले प्रोविंसेस के अंदर उसके पास ये फ्लैट ऑलरेडी था, तब वो इसमें फॉल करेगा। और एरियाज़ इन कैंटोनमेंट और इस्लामाबाद टेरिटरी, या उसका जो है फ्लैट जो है वो कैंटोनमेंट के अंदर है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर है, तो फिर भी उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना लाजमी था, ठीक है। ये मैं नॉर्मल पर्सनस की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल पर्सन के सूरत के पास अगर 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी है या उसके पास फ्लैट है नीचे दी गई 3 जगहों के अंदर, तो फिर उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था। लेकिन ये 115 के तहत जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं आपको, उनके ऊपर ये रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है अगर वो इस कंडीशन में फॉल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 500 स्क्वायर यार्ड्स जो होता है इसमें मरले कितने निकलते हैं। इसमें देखें, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, अगर तो आपका मरला 272.25 स्क्वायर फुट का है तो फिर 16.53 मरला आपका बनेगा, ठीक है। 16.53 मरला ये इनके लिए तो ज़रूरी नहीं है, ज़ाहरी बात है, इन्हें तो एग्जम्पशन मिल गई है। इन्हें तो छोटा है बड़ा है जितनी भी इनके पास लैंड है एग्जम्पशन मिल गई है, लेकिन मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और अगर 225 स्क्वायर फुट का मरला है तो फिर 20 मरला, तो ये इससे कंसर्न नहीं है सेक्शन 115 वालों को। सेक्शन 114 वालों के ऊपर जो लगता है, जिनके ऊपर सेक्शन 114, उनको कंसर्न है इससे कि ये कितने मरला जगह है और कितनी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 115 के तहत जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई उनको तो वैसे ही इसमें एग्जम्पशन मिल गई, चाहे उनका छोटा हो या बड़ा हो, कोई उन्हें एग्जम्पशन जो है वो मिल गई है। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरियाज, ठीक है जी। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक नॉर्मल पर्सन ओन करता है रेटिंग एरियाज़ के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड या से ज़्यादा, तो फिर उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था। लेकिन इससे भी एग्जम्पशन मिल गई है सेक्शन 115 के तहत जो कैटेगरीज 4 हैं उनको,
ठीक है जी। और नॉर्मल पर्सन के लिए पाँचवीं क्या थी सब क्लॉज, ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरिया। फ्लैट अगर उनके पास है 2000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा उसका जो है वो कवर्ड एरिया है और रेटिंग एरिया के अंदर है, तो देन नॉर्मल पर्सन के ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था। इन 4 कैटेगरीज़ के ऊपर रिटर्न फाइल करना इस सूरत में लाजिम नहीं है। ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 1000, नॉर्मल पर्सन के लिए 1000 जो आम जो इंडिविजुअल है या जो पर्सन की कैटेगरी में लोग आते हैं, ठीक है, जो सेक्शन 80% जो है जिन पर्सन जो है जिसको डिफ़ाइन करता है, तो उनके लिए इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या कंपनी हो जो भी हैं, तो उनके लिए 1000 सीसी से ज़्यादा अगर उनके पास गाड़ी है तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना जो है वो ज़रूरी है। तो लेकिन अगर जो ये जो इसमें एग्जम्पशन है जो कि सेक्शन 115 के अंदर जो 4 कैटेगरीज आती हैं उनको, ठीक है जी। तो ये एग्जम्पशन हैं, इसके अलावा बाकी एग्जम्पशंस नहीं हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे अगर ये चारों जो कैटेगरीज़ हैं सेक्शन 115 के अंदर, अगर इनकी प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के अंदर इनकी जो इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स है, तो ये डेफिनेटली इनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बाकी जो हैं, यानी बाकियों को मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि आपको माफ़ी जो है वो 3, 4, 5 और 6 सब क्लॉज बी सब सेक्शन 1 सेक्शन 114, इसमें सिर्फ आपको माफ़ी है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि किस में आपको माफ़ी नहीं है, तो फिर आप मेरी जो सेक्शन 114 पे मुकम्मल वीडियो है वो देख लें, सुबह मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे पे, राइट जी। ये इन बस जो है 4 सब क्लॉजेस के अंदर माफ़ी है, और उन 4 कैटेगरीज़ को जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आपको थोड़ी सी लुक मैं जो है वो दे देता हूँ कि क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये थी वो 4 कैटेगरीज जिनको इन 4 सब क्लॉजेस में माफ़ी है। अदरवाइज़ अगर वो सेक्शन 114 के किसी भी दीगर जो है क्लॉज सब क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन में फॉल करते हैं, तो उनके ऊपर रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये सिर्फ 4 कैटेगरीज 4 जो सब क्लॉजेस हैं उनके अंदर इनको माफ़ी है। तो ये मैं इन डिटेल सेक्शन 115 और सेक्शन 114 का कुछ पार्ट जो सेक्शन 115 से रिलेटेड है इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है जी। ताहिर महमूद मेरा नाम है, ठीक है जी। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई मसला है या कोई और आपको मसले मसाइल हैं तो मेरा चैनल विज़िट करें ताहिर महमूद के नाम से। इसमें देखें होम है, वीडियोस, शॉर्ट्स और चौथे नंबर पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसमें सेक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। कुछ सेक्शंस अपडेट कर दिए गए हैं, कुछ इंशाल्लाह विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा इनकम टैक्स के ऊपर कोई 125 के करीब वीडियो मौजूद है। 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, उसके हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कैटेगरीज देख सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, लाहौर कैंट के बारे में, वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स की क्या सूरत हाल है, ठीक है। और इसके अलावा MBA, BBA, BSPA, BCom वगैरह के चंद एक कोर्सेज़ हैं, उनमें ज़्यादा हमने प्रोग्रेस नहीं की अभी तक, लेकिन चंद एक वीडियोस जो हैं बेसिक लेवल की वो मौजूद है, ठीक है जी।